अगर आपके दांतों में से खून आता है या आपके दांतों पे ब्लैक स्पॉट्स हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैयद मनान ज़हर। आई एम ए डेंटिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन लाहौर, इन मॉडल टाउन एंड वेलेंशिया। आज हमारा टॉपिक है दांतों पे जो ब्लैक स्पॉट्स नॉर्मली नज़र आते हैं, जिससे पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट्स क्यों हैं, कि इनके दांत ख़राब तो नहीं हो रहे या उनमें कोई स्टेन्स तो नहीं है या कीड़ा तो नहीं लग रहा। उसकी जो निशानी कि हम कैसे उनको पहचानें कि वो क्या प्रॉब्लम है और वो इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करना चाहिए कीड़े से और स्टेन से। और दूसरा हमारा टॉपिक है गम्स की डिजीज़, जिसमें गम्स में हमारे दांतों में से खून आना या हमारे मुंह से स्मेल आना। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दांतों की जो गम्स की जो प्रॉब्लम है वहाँ से। जो गम्स का प्रॉब्लम होता है उसमें होता है कि आपकी नॉर्मली पेशेंट्स, आपने चेक किया होगा कि आपके दांतों में से खून आता है और आपके क्या कहते हैं मुंह से भी एक बुरी सी स्मेल आती है और कुछ ख़ास जगहों से ज़्यादा क्या कहते हैं खून निकलता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो मसूड़ा है वो आपके दांतों को छोड़ रहा होता है, आपके जो टीथ होते हैं वो एक्सपोज हो रहे होते हैं और आपकी लगता है कि टूथ की हाइट लंबी होती जा रही है और आपकी गम्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, मसूड़े सुकड़ते जा रहे हैं। अब ये सब इश्यूज़ गम्स के इश्यूज़ होते हैं। नंबर वन, इसके हमारे पास दो रीज़न्स होती हैं। एक तो ये कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग, अगर आप अपने दांतों की सफाई सही तरह से नहीं कर रहे या फिर आप अगर फ्लॉस नहीं कर रहे। फ्लॉस बेसिकली एक मेडिकेटेड धागा होता है जिसको आप इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान से सफाई करते हैं, आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। या फिर आप एक इंटरडेंटल ब्रश होता है वो भी दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब इनमें से कुछ भी, या माउथ वॉश, इन चीज़ों कुछ भी इस्तेमाल ना करें तो फिर उससे क्या होता है कि आपके दांतों में जो है मसूड़ों के मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। जब वहाँ पे खाना दांतों के दरमियान में खाना फंसता है, जो कि एक नॉर्मल अमल है, हम तमाम लोगों के दांतों में खाना फंसता है और वो फिर जब फंसा रह जाए एक दिन से ज़्यादा तो वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। हमारे जो स्लाइवा, हमारे जो थूक होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है और कुछ इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे एम्बेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर बैक्टीरियाज उसी जगह पे कॉलोनीज बना लेते हैं और वो जो खाना फंसा हुआ जो कि सॉफ्ट होता है वो कैल्शियम जमा होने की वजह से और उसके अलावा बैक्टीरिया की जमा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर जैसा सख्त होता जाता है। और जब वो पत्थर जैसा सख्त होता है तो उसे कहते हैं मांसखोरा, आम ज़बान में उसे मांसखोरा कहते हैं, जिसे प्लाक कैलकुलस कहा जाता है। जिसकी वजह से वो आपकी जो गम्स के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू होता है, उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मसूड़ा है वो उस प्लाक से डिस्टेंस बनाता है। डिस्टेंस बनाने के लिए वो आपके दांत को छोड़ना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आपकी हड्डी भी जिसके अंदर दांत आपका एम्बेडेड होता है, फंसा हुआ होता है आपकी हड्डी के अंदर, वो हड्डी भी घुलना शुरू हो जाती है। इन सब वजूहात की बिना पे आपके आहिस्ता आहिस्ता, आपकी किसी बड़े बुजुर्ग ने आप लोगों को बताया होगा, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस कर भी रहा होगा, कि उसके बैठे बैठे ही दांत हिलना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब वो दांत हिलना शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो नीचे जो इनको गम्स का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो नीचे जो बेस है, हड्डी है, वो घुल गई है, इसलिए दांत वो हिल रहे हैं। फिर इन दैट केस आहिस्ता आहिस्ता वो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जो इसका अब इलाज की अगर तरफ हम आएँ तो इलाज इसका बहुत सिंपल और बहुत सादा है। उसमें यह कि आपको एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को चेक करवाना है। डेंटिस्ट को चेक करवाएं, अपनी प्रॉपर क्लीनिंग खुद करें और हर 6 माह बाद क्लीनिंग करवाएं। क्लीनिंग करने से मुराद मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि आप हार्ड ब्रश यूज़ करें और ज़ोर ज़ोर से दांतों घिसें, बिल्कुल मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें और आराम आराम से पेन ग्रिप के साथ, जिस तरह से हम पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं इस तरह, और उस तरह आपने आराम आराम से दांतों को ब्रश करना है, हर जगह पे ब्रश करना है, दांतों की हर सरफेस को साफ़ करना है। फिर फ्लॉस करना है। फ्लॉस एक धागा होता है, उसको आपने उंगलियों पर लपेट के दांतों के दरमियान में उसको फेरना है। आपके दांतों की तमाम सरफेसेस की सफाई होना शुरू हो जाएगी। जब आप ये सफाई करेंगे और डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाएंगे, जब आप एवरी 6 मंथ्स चेक करवाते हैं डेंटिस्ट को, तो वो आपको चेक करके गाइड कर देता है कि आपको आया स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, पॉलिशिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो आपको जब वो दांतों को क्लीन कर देंगे तो आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एक और बात, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं स्केलिंग करवाएं तो पॉलिशिंग लाजमी करवाएं। समटाइम्स पेशेंट्स पॉलिशिंग नहीं करवाते, उससे क्या होता है कि जब स्केलिंग करते हैं तो उससे जो टूथ सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ़ हो जाती है।
फिर अगर वो पॉलिशिंग करवाने से वो फिर जब वो स्मूथ हो जाती है दोबारा सरफेस पॉलिशिंग से, सो फिर दोबारा प्लैक और कैल्कुलस जमा होने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स ये बात समझते हैं कि अगर उन्होंने प्रॉपरली क्या कहते हैं अगर उन्होंने स्केलिंग करवाई तो उनके दांत ख़राब हो जाएंगे और दोबारा से उनको बार बार स्केलिंग करवानी ही लाजमी पड़ेगी और प्लैक कैल्कुलस बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। उनकी बात किसी हद तक वो ठीक भी है, वो मिथ ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि उन पेशेंट्स ने या उनके जानने वालों ने जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया होता है, उन्होंने जब स्केलिंग करवाई तो साथ पॉलिशिंग नहीं करवाई, जिसकी बिना पे उनके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आई और उनको ये फेस करना पड़ा। तो आप जब भी स्केलिंग करवाएं तो साथ पॉलिशिंग लाजमी करवाइए। और साथ जो है दूसरा, माउथ वॉश को इतना रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माउथ वॉश को आप वंस अ वीक या वंस इन 3 डेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके दांतों की कंडीशन नॉर्मल है, आपको किसी डेंटिस्ट ने रिकमेंड नहीं किया हुआ। अगर आपको कोई क्या कहते हैं अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है या गम्स का प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट आपको 2 वीक्स ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते नॉर्मली। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप 2 वीक से ज़्यादा यूज़ करें तो वो आपके जो मुंह के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको भी किल करना शुरू कर देता है, प्लस आपके दांतों में पिलाहट होने की एक और वजह ये भी बन जाती है। सो माउथ वॉश इस्तेमाल करें लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं।